तो हाल ही में ना अमेरिका और भारत के बीच एक बयान को लेकर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं राजनयिक तूफान खड़ा हो गया। चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इसका दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ है ये शब्द, नरक जैसे देश। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें भारत और चीन के लिए यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे, और बस वहीं से ये सारा हंगामा खड़ा हो गया। अब इसमें दिलचस्प बात क्या है पता है, कि भारत का जो शुरुआती रिएक्शन था वो बहुत ही कहना चाहिए ठंडा था, और इसी ढीले रवैये से लोग भड़क गए। सोशल मीडिया पर तो जैसे बाढ़ आ गई। हजारों लोगों ने सरकार से कहा कि भाई एक मजबूत जवाब दो। तो ठीक है, सबसे पहले उसी टिप्पणी को जरा गौर से देखते हैं जिसने इस पूरे विवाद की आग लगाई। देखिए, ट्रंप ने जो पोस्ट शेयर की थी ना, उसमें सीधे सीधे भारतीय प्रवासियों पर कई आरोप लगाए गए थे। पहला कि वो अमेरिकी इकॉनमी का फायदा उठाते हैं। दूसरा कि वो वहां के जन्मसिद्ध नागरिकता वाले कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसी के जरिए अपने पूरे के पूरे परिवार को अमेरिका ले आते हैं। अच्छा, तो इस कमेंट के बाद डिप्लोमेसी कैसे हरकत में आई? चलिए अब ये देखते हैं कि इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आधिकारिक तौर पर क्या-क्या कोशिशें हुईं। तो जनता का प्रेशर काम आया और आखिरकार भारत की तरफ से एक मजबूत और एकदम साफ जवाब आया। ऑफिशियली ये कहा गया कि ट्रंप की ये बातें बिना जानकारी के अनुचित और घटिया सोच वाली हैं, और ये भी साफ किया गया कि भाई भारत अमेरिका के रिश्ते इन बातों पर नहीं बल्कि आपसी सम्मान और साझा हितों पर टिके हैं। और यहीं पर ट्रंप की भाषा और पिछले अमेरिकी राष्ट्रपतियों की भाषा में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। सोचिए, एक तरफ ओबामा, बुश या बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट्स थे जिन्होंने हमेशा एक सम्मानजनक रवैया रखा, और दूसरी तरफ है ट्रंप जिनकी बातें अक्सर अपमानजनक और एकदम अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। और आपको बताऊं, जैसे ही ट्रंप ने ये पोस्ट डाली ना, अमेरिकी अधिकारी और एम्बेसी मानो स्क्रैम्बलिंग मोड में आ गए। उन्हें पता था कि इस एक बयान से सालों की डिप्लोमैटिक मेहनत पर पानी फिर सकता है, तो उन्होंने फॉरेन डैमेज कंट्रोल का काम शुरू कर दिया। लेकिन इन सारे राजनीतिक बयानों से हटकर एक और सच्चाई है, एक ऐसी हकीकत जो इन दोनों देशों को बहुत मजबूती से जोड़ती है, और वो है $500 अरब की सच्चाई। ये उनका जबरदस्त आर्थिक रिश्ता है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस तरह की बयानबाजी इस जबरदस्त पार्टनरशिप के लिए वाकई कोई खतरा है? क्या ये पॉलिटिकल ड्रामा असली आर्थिक हकीकत पर भारी पड़ सकता है? शायद इस सवाल का जवाब इस एक नंबर में छिपा है, $500 अरब। जी हाँ, 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच का ट्रेड वॉल्यूम इतना पहुंचने का अनुमान है। अब ये एक ऐसी मजबूत आर्थिक हकीकत है जो किसी भी राजनीतिक शोर शराबे से कहीं ज्यादा बड़ी है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लगातार बढ़ने की उम्मीद है। इससे भारतीय रुपए को भी मजबूती मिल सकती है। इसे ऐसे समझिए, जब अमेरिका ने चीन के साथ ट्रेड बढ़ाया था तो चीन की करेंसी युआन भी काफी स्ट्रांग हो गई थी। कुछ वैसा ही असर यहाँ भी देखने को मिल सकता है। पर इन बड़े बड़े आंकड़ों और राजनीति से परे उन लोगों का क्या जो सीधे सीधे सबसे प्रभावित होते हैं? मेरा मतलब है भारतीय अमेरिकी समुदाय। क्या अमेरिकी सपना अब फीका पड़ रहा है? ये आंकड़ा आपको शायद चौंका देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40% भारतीय अमेरिकी 40% अब अमेरिका छोड़कर भारत वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। इसे रिवर्स माइग्रेशन भी कह सकते हैं। तो सवाल है, लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसकी वजह सीधे तौर पर मौजूदा पॉलिटिकल माहौल से जुड़ी है। ऑनलाइन और असल जिंदगी दोनों में बढ़ता नस्लवाद, एक मुश्किल राजनीतिक माहौल, ट्रंप की नीतियों से मोहभंग होना, और हाँ, नौकरियों के कम होते मौके, ये सब मिलकर लोगों को ये बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर रहे हैं। और अगर किसी को शक है तो ट्रंप के ही शब्द सुन लीजिए। उनका ये कहना कि हमें नॉर्वे जैसी जगहों से अप्रवासी चाहिए, ये साफ कर देता है कि उनकी नज़र में प्राथमिकता किसको दी जा रही है। बात सिर्फ इमिग्रेशन की नहीं है, बात शायद इस पर आ जाती है कि इमिग्रेंट किस देश से है, उसका रंग क्या है। तो अब आखिर में इस पूरे मामले को एक अकेली घटना की तरह नहीं बल्कि एक पैटर्न, एक चक्र के तौर पर देखते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहराता है। ये ट्रंप का एक तरह का डिप्लोमैटिक साइकिल बन गया है। स्टेप 1, एक विवादास्पद बयान दिया जाता है। स्टेप 2,
अमेरिकी अधिकारी फटाफट डैमेज कंट्रोल में लग जाते हैं। स्टेप 3, दोनों देशों के रिश्तों की बुनियाद का टेस्ट होता है। और स्टेप 4, ये चक्र कुछ समय बाद फिर से शुरू हो जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये बयान बस यूं ही नहीं दिए जाते। नहीं, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस तरह की बयानबाजी उनके कोर वोटर बेस को एनर्जी देती है, उन्हें उत्साहित करती है। ये एक पॉलिटिकल टूल है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या डिप्लोमेसी, क्या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ता बार बार डैमेज कंट्रोल के साइकिल में जिंदा रह सकता है? इस लगातार चलने वाले चक्र के बीच क्या रिश्तों की मजबूती बनी रह सकती है? ये सोचने वाली बात है।